सुने बेटी दगा तो भाई दीदी ने देखो कि ये कितने प्याज देख रहे हो, कितने बड़े बड़े प्याज हो रखे हैं गाँव में इस बार। खूब प्याज कमाया है दीदी ने। ये देखो यहाँ सारा और पूरा बड़ा खेत है ये। इस बार दीदी ने पूरा नहीं लगा रखा है। तो प्याज की टिप्स दे रही है आज दीदी, कैसे पहाड़ों में आप प्याज लगा सकते हो। ठीक है, प्याज की पूरी जानकारी रहेगी, पौध लगाने से बीज बनाने तक। यहाँ पे बीज भी बना रखा है दीदी ने साथ में। प्याज तो उगाया होगा है बीज। तो आज हूँ मैं दीदी के खेत में, तो दीदी निकाल रही है प्याज। तो प्याज की खेती कैसे करते हैं पहाड़ों में वो बताऊंगा मैं आज आपको, शुरू से लेके लास्ट तक। प्याज की पौध कैसे लगाते हैं, उसके बाद प्याज को कैसे खेतों में ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके बाद प्याज पूरा बड़े बड़े होने तक कैसे प्याज बड़ा होता है, आज बताएगी हमारी दीदी। क्योंकि दीदी ने बहुत प्याज उगा लिया, बहुत प्याज बेच लिया। ठीक है, तो दीदी नमस्ते। दीदी आपका नाम और गाँव का नाम? मेरा नाम किरण है। हाँ आराम से बोल। मेरे गांव का नाम मिंदात है। अच्छा ठीक है। तो ये प्याज के की खेती कब से कर रहे हैं? लगभग पहले से। और किसने सिखाया, ये घर से ही सीखे? हाँ, घर से। ठीक है। और ये प्याज कब शुरू किया था, इसकी पौध कब लगाई? नवंबर में। नवंबर में। ठीक है। और पौध कितने दिनों बाद खेतों में डाले हम लोगों ने, आप लोगों ने? जनवरी के लास्ट। लगभग लगभग कितने दिन में पौध रेडी हो गई थी खेत में डालने के लिए? 40-45 दिन में। और जैसे पौध डालने से पहले खेतों में क्या क्या किया आप लोगों ने? सफाई की, ट्रैक्टर लगाए। ट्रैक्टर लगाया या हल लगा के? जो भी है, अभी तो आजकल ट्रैक्टर आ गए हैं। ट्रैक्टर किसने लगाया, आपने? ना, आपके पतिदेव ने। पतिदेव ने। तो दीदी के पतिदेव सीएससी सेंटर है उनका यहाँ गांव में, उन पे भी एक बढ़िया वीडियो आने वाली है इसके बाद। ठीक है। और ट्रैक्टर लगाने के बाद ठीक उसी दिन लगाया हाँ, प्याज की पौध। और पहले गोबर डाला। ठीक है, गोबर मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ को ये देखो, ये है वो गोबर, जो ये है गोबर, ये देखो एकदम काला गोबर होना चाहिए। यहाँ पीछे आपको बकरी का गोबर भी दिखेगा। ठीक है। और जैसे पौध लगाने के बाद, उसके बाद पौध लगाने से पहले आप लोगों ने ट्रैक्टर लगाया, गोबर डाला, उसके बाद क्यारी बनाए, और क्यारी बनाने के बाद उसमें प्याज की पौध लगाई। प्याज की पौध, और डिस्टेंस ये एक बिलान की ना। हाँ, लगभग। और पौध लगाने के तुरंत बाद पानी लगाए। ठीक है। और कितने कितने दिनों बाद पानी लगाना पड़ता है उसके बाद? 5 दिन बाद। हर 5 दिन बाद। ठीक है। और बाकी पत्तों को देख के लगाना पड़ता है। और उसके बाद गोबर जब आपने शुरू में डाल लिया था, उसके बाद भी डाला क्या आपने गोबर खेतों में? उसके बाद कुछ खेतों में गोबर नहीं डाला? अच्छा। और बीच बीच में क्या क्या लगा रखा आपने? राजमा की पौध। तो बीच बीच में वही ये राजमा लगा रखी है, पीछे ये बीज भी है, जो जिस बीज से प्याज हुआ वो भी बताएंगे अभी दीदी। और कुछ डाला इसमें केमिकल कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ये प्याज इतने बड़े बड़े ऐसे ही हो गए? पहाड़ों में ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक है। और प्याज की खेती के बारे में कुछ टिप्स, अगर कोई भी करना चाहता है किसान लोग कि यार मुझे प्याज की खेती करनी है पहाड़ों में, तो क्या क्या ध्यान रखे हो प्याज की खेती में स्पेशल, कि यार प्याज की खेती में ये चीज़ तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा? पहले तो गोबर डालना चाहिए खूब सारा। ठीक है। और कौन सा गोबर, काला गोबर, कच्चा गोबर? ठीक है। उसके बाद गुड़ाई का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, गुड़ाई का ध्यान रखना। और उसके बाद अगर प्याज के पत्तों में कुछ गड़बड़ हो रही है या प्याज सड़न हो रहा है, वो कब होता है? हुआ आपका प्याज कभी सड़न? ऐसे तो हुआ नहीं, पर होता है तो दवाई लानी पड़ती है। अच्छा, तो सब वो ऑर्गेनिक दवाई होती है। ठीक है। तो भाई यहाँ पहाड़ों में कुछ भी दवाई यूज नहीं करी है, पूरा ऑर्गेनिक है। शुरू में गोबर डाल दिया था, उसके बाद हर 5 या 6 दिन में आपको पानी लगाना है प्याज की खेती में। और बीच बीच में आप राजमा डाल सकते हो। और बीज के लिए भी दिखाऊंगा मैं अभी दीदी ने बीज कैसे डाल रखा है, प्याज का बीज कैसे रेडी करते हैं वो भी साथ साथ में कर रखा है। दीदी ये बीज दिखाना। अब बीज दिखाऊं तो बता दे। हाँ वो भी दिखोला। अरे बताइए बीज के बारे में। कन के आए बीज, ये प्याज का उखाड़ दे। बोल बोल बोल, गड़बड़ में बोल, चाल चाल। ऐसे प्याज का दाना लगाते हैं वहाँ। तो जब ये प्याज अभी रेडी हो गया, इसको काट के ये लगभग लगभग अक्टूबर नवंबर में ये जब थोड़ा छोटा हो जाता है, इसी बढ़िया से दाने को खेतों में डालते हैं हम लोग। ठीक है। तो बंदर बुंदर हैं यहाँ खेतों में? सारे हैं? क्या करते हो फिर बंदरों का? बहुत परेशान करते हैं, भगाते हैं उनको। तो और रात को सुअर वगैरह? सुअर तो नहीं आता है अभी, पर कभी आया हो यहाँ नीचे? हाँ, नीचे खेत में आता। और प्याज लगाने से पहले क्या था इन खेतों में? आलू।
ठीक है। आलू आलू कितना बोरी पैदा किया यहाँ गांव में? अपने लिए हो गया था। अपने लिए हो गया था, बेचा नहीं आलू? नहीं, इस साल नहीं और बेचा। सबसे ज्यादा प्याज किस साल बेचा आपने? लगभग कितने कट्टे प्याज बेचे थे? 10 कट्टे बेचे होंगे 10 शायद। कट्टे। कितने रुपए कट्टे था उस टाइम? 500। 500। और उस 10 कट्टे प्याज से आपने क्या खरीदा था? तो पिसाई की मशीन। हाँ, तो दीदी ने उस साल पिसाई की मशीन खरीदी थी, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो उस साल अब अभी कम प्याज इसलिए लगा रही दीदी क्योंकि बंदर हो गए बंदरों ने बहुत ज्यादा दीदी को परेशान कर रखा है। ठीक है, और प्याज तो अच्छा हो रखा है। और ये प्याज का जो वो कब बोलते हैं, ओ दाई सब ये ले। तो ये जब अक्टूबर नवंबर में इसी को जब ये बच जाएगा, इसमें वो निकल जाता है अंकुर, इसको यहाँ पे डाल देती है दीदी। और ये देखो बीज भी दीदी ने साथ में रेडी कर दिया इसी का। तो जो सबसे बड़ा रहेगा ये प्याज, उसी का ये पौध साथ में लगा दिया। अब ये बीज रेडी होगा। इनका दिन मोहन दीदी नहीं खड़ना था ना अभी? ना, ये तो अभी बहुत दिनों में। हाँ मतलब जब ये काला बेटा, काला दाना हाँ, रहेगा। जब इससे काला काले दाने बाहर निकल जाएंगे तो ये भाई प्याज का बीज भी साथ में रेडी कर दिया दीदी ने। तो किसी मतलब गवर्नमेंट के भरोसे नहीं है दीदी, खुद का ही बीज है। और दीदी बीज आप सी ना? हाँ, अपना ही भी। अपना बीज था ना। और प्याज का कुछ टिप्स दर्शकों को, कोई नया करना चाहता हो, जो गांव में आया हो और बिल्कुल नया करना चाहता हो, खेत उसने रेडी कर दिया एकदम। अगर किसी का बंजर खेत है और तुरंत प्याज लगा सकता है वो? हाँ, लगा सकता है वो सफाई करके, लेकिन थोड़ा गोबर हाँ, गोबर ज़्यादा डालना पड़ेगा। ठीक है, वो पानी नहीं पर मैं ना फिर। तो जब ये पत्ते भाई, इन पत्तों को यहाँ से काट के इन पत्तों को फिर सन ड्राई करेंगे। ठीक है, पत्तों को सुखाएंगे और फिर जब प्याज का सीजन नहीं होगा फिर इन पत्तों को तब हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, सब्जी में जैसे हम लोग जीरा वो सब डालते हैं तो इन पत्तों को तब डालते हैं। तो इन पत्तों का भी प्रयोग है भाई। बाकी घास के लिए भी यूज़ करेगी दीदी इनको। ठीक है, तो दीदी भाई कर रही अपना काम, मैं दीदी को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। एक ड्रोन शॉट ले लेते हैं बस। तो भाई जिन जिन को प्याज चाहे वो कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, दीदी यहाँ पीछे प्याज कर रही है। ठीक है, प्याज की खेती कर रही है, साथ में मक्की बो रखा है, अभी पिंडालू लगा रखा, अरबी लगा रखा है साथ में। ठीक है, और इससे पहले राजमा लगा रखा था। इससे पहले उस खेत से दीदी ने आलू बोए था, आलू निकाले और इसके बाद अब वहाँ पे धान की पौध लगाने वाली है। यहाँ पे भी देखो एकदम पीछे आपको पहाड़ दिखेगा, ये नीचे गधेरा है जहाँ से पानी आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बंदर हैं, यहाँ पे भी सुअर है। तो दीदी एक्सक्यूज नहीं ढूंढ रही है, खेती करती रहती है। ठीक है, और बहुत बढ़िया यहाँ पे उनके सासू उनके साथ है, उनकी दिरान भी उनके साथ है। तो सब मिलके खेती करते रहते हैं। और उन्होंने पहले भी प्याज में बहुत अच्छी कमाई करी थी, इस बार भी उनका बहुत अच्छा प्याज हुआ है। लेकिन बंदरों की वजह से उन्होंने इस बार आधा किया और पिछली बार भी आधा किया था। उससे पिछली बार उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। लगभग उन्होंने 15-20 कट्टे प्याज तो बेचे ही थे और काफ़ी सारा उनके पास भी था। फिर रिश्तेदारों को अलग दिया। उसके बाद उन्होंने उस बेचे हुए प्याज से पिसाई की मशीन खरीदी अपने लिए। ठीक है, तो ऐसे गांव में फार्मिंग कर रहे हैं पहाड़ों में। किसी को भी अगर ऑर्गेनिक प्याज चाहे तो वो कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है नीचे कि आपको ऑर्गेनिक प्याज चाहिए। तो यहाँ पे पूरा एक कट्टा मिलता है, लगभग 20 या 25 किलो का वो कट्टा होता है और एकदम कच्चा प्याज होता है। आप देखोगे जब खाओगे तो आपको मज़ा आएगा। पूरा ऑर्गेनिक है भाई। इसमें बेचना भी है अभी प्याज दीदी? शायद कितने रुपए कट्टे है आजकल गांव में? 500। तो गांव में भाई कितना सस्ता है, पूरा ऑर्गेनिक प्याज 500 रुपये कट्टा है गांव में। ठीक है, और आप लोग खरीद सकते हो यहाँ गांव से। ठीक है, सिर्फ ट्रैवलिंग कॉस्ट आप लोगों को देना पड़ेगा। पूरा ऑर्गेनिक प्याज है। मैंने तो 4-5 कट्टे रख दिए क्योंकि मेरे यहाँ हो नहीं रहा। ठीक है, आप लोग रख सकते हो यहाँ गाँव से ऑर्गेनिक प्याज। देखो इसमें कुछ नहीं डाला इन लोगों ने, ये सिर्फ गोबर डाला है। यहाँ देखो ये गोबर से मिट्टी कितनी अच्छी हो रही है। ये सारा ये गोबर है, देखो ये गोबर सूख गया एकदम बढ़िया ढंग से। यहाँ को आपको दिखेगा, ये देखो ये बकरी के गोबर है, ये देखो एकदम काला काला हो रखा है।